अगर आपके भी डिवाइस में 5G वर्क नहीं कर रहा है, पहले अच्छा खासा चल रहा था लेकिन अब नहीं चल रहा है, तो इसके ऊपर मैंने एक वीडियो यहाँ पर बनाई थी पहले, तो उस पर बहुत अच्छा प्यार मिला आपका देखने के लिए। तो कुछ डाउट थे उस वीडियो में भी कि हमारा नहीं चल रहा है। मैं यहाँ पर देख रहा था कि जो कमेंट आ रखे थे कि नहीं हुआ हमारा, मतलब और बंदों का हो गया, बहुत का हो गया था उससे सोल्व, लेकिन बहुत का नहीं हुआ। तो आज इस वीडियो में कंप्लीट गाइड आपको बताने वाला हूँ, करने वाला हूँ कि कैसे आपका 5G वर्क करेगा यहाँ पर। ओके, अब देखो यहाँ पर एक एक स्टेप मैं आपको बताऊंगा और ये काम क्यों नहीं करता है पहले ये मैं आपको बता देता हूँ। देखो, सबसे पहले जो प्रॉब्लम यहाँ पर आ रही है आज के टाइम में वो है यहाँ पर कि आपका जो 5G डिवाइस होता है आप उसमें से सिम निकाल लेते हो, मतलब अच्छा खासा 5G उसमें चल रहा है, उसका जो सिम है आपने निकाल करके किसी 4G डिवाइस में डाला जो कि 5G नहीं है, वो 4G है ओनली। उसमें आपने वो सिम डाल दिया और फिर आपने उससे उसमें इंटरनेट एक्सेस किया। ओके, उससे इंटरनेट चलाया आपने। अब चलाया आपने उसमें 4G डिवाइस में आपने वो डाला है, तो वहाँ पर आपने 4G चलाया। अब फिर से आपने वही सिम निकाल करके अपने 5G डिवाइस में डाल दिया, तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर आपका 5G नहीं काम करता है। ओके, एक तो ये वाली प्रॉब्लम हुई आपकी। और दूसरा केस इसका ये भी होता है कि आपके पास जो 5G डिवाइस है आपका, उसमें वो बैंड नहीं होता है, जिस एरिया में आप रहते हो वहाँ पर वो बैंड सपोर्ट ना करे। ओके, तो एक ये प्रॉब्लम भी होती है आपके डिवाइस में कितने बैंड से, जितने ज़्यादा बैंड्स होते हैं उतना ज़्यादा यहाँ पर आपको स्पीड नेटवर्क भी अच्छे खासे मिलते हैं और उतनी ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है कि आपका 5G अच्छा चले यहाँ पर। ओके, तो एक ये भी प्रॉब्लम होती है, अगर आपके फ़ोन में वो बैंड नहीं है जो कि आपके एरिया में है, तो वहाँ पर फिर वो होगा। एक तो बैंड वाला मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पर है केस में कि आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको अब देखो मैं शुरू से लेकर के लास्ट तक बताऊंगा और आपकी प्रॉब्लम क्या है कि 100% मैं सोल्व करके यहाँ पर इसमें देने वाला हूँ। ओके, और आपको कुछ नहीं करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। मैं आपसे एक फीस लूंगा, छोटी सी फीस लूंगा, जब आपकी प्रॉब्लम ये सोल्व हो जाएगी तो मैं बताता हूँ कि क्या फीस है वो। तो पैसे वैसे नहीं है यारो, टेंशन ना लो। तो आपको क्या करना है, पहले तो जो आपका डिवाइस है उसकी एलिजिबिलिटी चेक करनी है कि वो 5G सपोर्ट कर भी रहा है या फिर नहीं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि बैंड्स वगैरह की प्रॉब्लम होती है या फिर अपडेट्स वगैरह की होती है। तो आपको क्या करना है, अपने जियो की डिवाइस में जाना है, मतलब जियो की एप्लीकेशन में जाना है। वहाँ पर जाने के बाद आपको क्या है कि 5G सेटअप का वहाँ पर ऑप्शन होता है एक 5G चेक का, 5G एलिजिबिलिटी का। तो उसको आपको क्या करना है कि वहाँ से जा करके चेक करना है कि क्या दिक्कत है क्या नहीं है। तो वहाँ पर आपको वो बता देता है कि आपके डिवाइस में अपडेट आया है, ये है वो है, तो वो आपको करना पड़ेगा। ओके, तो फिर आपको क्या करना है, अपना डिवाइस जो है कि अपडेट देखना है। नेक्स्ट नंबर पॉइंट है हमारा, अब अपना डिवाइस मतलब जो भी है सॉफ्टवेयर अपडेट में जाकर के देखना है कि कोई अपडेट आया है या फिर नहीं आया है। अगर कोई अपडेट आ रखा है तो उसको अपडेट कर लो एकदम से जा करके, क्योंकि कुछ ऐसे इश्यू होते हैं जो कि आपके 5G बैंड्स में कुछ भी कहीं भी प्रॉब्लम हो सकती है आपके डिवाइस में, तो अपडेट के द्वारा फिक्स हो जाती है। तो आपको वो अपडेट वहाँ पर जाकर के पहले अपने कर लेना अपने डिवाइस को, तो वहाँ से भी आपकी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। फिर भी आपकी प्रॉब्लम सोल्व नहीं होती, 5G नहीं चलता है आपका, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर प्रीफर्ड नेटवर्क अपना चेक करना है। अपने डिवाइस में जाना, वहाँ पर प्रीफर्ड नेटवर्क रहता है और वहाँ पर ऑटो 5G 4G 2G 3G 5G वो करना है, ऑटो में ऑटो कर देना जा करके। ओके, फिर अपना फ्लाइट मोड ऑन ऑफ करना, फिर चला करके देखना, अगर 5G चला तो ठीक है, नहीं चला तो नेक्स्ट पॉइंट पर आ जाते हैं। फिर आपको क्या करना है, सेट ओनली 5G आपको यहाँ पर करके देखना है। उससे क्या पता लगेगा, उससे ये पता लगेगा अगर आपके एरिया में 5G नेटवर्क है और वो आपके डिवाइस में नहीं आ रहा है तो क्यों नहीं आ रहा है। तो आपको क्या करना है, 5G ओनली नाम की एक एप्लीकेशन होती है, वो प्ले स्टोर से जाकर डाउनलोड करके वहाँ से भी कर सकते हो, या फिर स्टार हैज़ 4636 हैज़ स्टार ये आपको कर लेना है। और फिर वहाँ से आपको जा करके सिलेक्ट करना है इसमें ओनली एन आर जो होता है वो 5G को डिनोट करता है पर, तो वो आपको सिलेक्ट करना है। उसको सिलेक्ट करके आपको देखना है कि आपके 5G नेटवर्क आए तो ठीक है, मतलब आपके एरिया में क्या है कि ये फुल नेटवर्क नहीं है 5G का, या फिर आपके फ़ोन में बैंड कम है, अगर नेटवर्क आ गए तो वो दिक्कत है। फिर अगर ऐसा भी नहीं होता, फिर भी नेटवर्क नहीं आते आपके डिवाइस में, फिर आपको क्या करना है, फिर आपको डायरेक्ट यहाँ पर कॉल कर देनी है, यहाँ पर 198 पे। ओके, 198 पे आपको क्या है कि कॉल लगा देनी है। अब कॉल उसमें भी यहाँ पर बहुत से क्या है कि कमेंट आ रहे थे कि यार हमारा कॉल नहीं लग रहा है कस्टमर केयर सपोर्ट में, जो मैंने पीछे वीडियो बनाई थी। ओके, ये पार्ट 2 है इसका। तो वहाँ पर बोलते हैं कि नहीं लग रहा है मेरा कॉल। तो अभी मैं आपको कॉल लगा करके दिखा रहा हूँ कि कैसे बात करनी है, क्या करना है। आपको उनको बोलना है वहाँ पर कि जो मेरा ये सिम है वो 4G सर्वर पर कनेक्ट है, उसको 5G सर्वर पर कनेक्ट कर दो कस्टमर केयर को कॉल लगाने के बाद। तो मैं अभी आपको यहाँ पर करके दिखा रहा हूँ। तो देखो कैसे करना है, 198 पर मैंने लगा दी कॉल। अब देखो
Enjoy free upcoming T20 cricket action with 90 days of free तो यहाँ Jio पर ऐसे Hotstar बोलिए, यहाँ पर आपको subscription. You can जीरो recharge दबाना है, Your daily data balance is 1. फिर से जीरो दबाना है। 7 GB out of 2.0. For new offers, recharges अब ये and बोलने plans, लगी है सही। press 1. For information about your current active plans, last 5 recharges, data balance, plan validity and upcoming plans, press 2. For network, internet connectivity Okay. and speed related complaints, 3 press 3. To 3 know में दबाना है, ठीक है। if your complaint is for the number you're calling from, press 1. 1, To repeat, ठीक है, 1 दबाना है। press 0 to go. If you're experiencing slow speed, press 1. If your internet has stopped working or getting some error, press 2. If you're facing a problem in making and receiving calls, press 3. To repeat, press 0. To go back to the previous menu, press 7. To go back to the main menu, press 8. To speak to our advisor, press 9. 9, ठीक है। Please stay on the line. Our advisor will attend to you shortly. After speaking to our advisor, your call will be transferred ओके, to तो an यहाँ पर automated डायरेक्ट क्या है कि system. कस्टमर केयर को Please कॉल share जा your रही है, feedback. किसी केस में ये होता है कि नहीं लगती है कॉल, वो रोबोट वगैरह बोलता है, तो वहाँ पर आपको क्या करना है, वहाँ पर बोलना है उस रोबोट को कि देखो यहाँ पर ये कस्टमर केयर आ चुका है, ठीक है। तो इससे मैं पूछ लेता हूँ कुछ। तो सर ये पूछना है मुझे, जब भी हम कस्टमर केयर पे कॉल लगाते हैं तो वहाँ पर रोबोट वगैरह बोलता है, तो उससे कैसे, मतलब क्या करें, आपसे बात करनी हो तो? मतलब समझिए ये डायरेक्ट जो नंबर भी इससे कॉल लगाए, इसी नंबर पे कॉल लगाइए, तो डायरेक्टली तो कॉल कनेक्ट नहीं होता है। वो कॉल के लिए आपको वहाँ पे ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं, तो आपके पास जो कॉल होता है वो कनेक्ट हो पाता है सर। हाँ, कभी हमारे पास हेवी वॉल्यूम की वजह से कॉल कनेक्ट करने में समय लगता होगा, तो उसके लिए माफी चाहते हैं। नहीं, कभी कभी हाँ AI वगैरह लगा रहता है शायद, रोबोट वगैरह, वो पूछता है कि मैं कैसे मदद, तो वो बहुत उलझा के रखते हैं। हाँ सर, वो आप हमारे पास हेवी वॉल्यूम होता है तो वो डिटेल आपको वहीं से प्रोवाइड करने की ट्राई करते हैं, ताकि आपको कॉल करने की आवश्यकता ना पड़े। अभी सर जान सकता हूँ अभी कॉल कनेक्ट हुआ है, क्या जानकारी चाह रहे हैं सर आप? जी, मेरे एक डिवाइस में ना, दूसरे में, उसमें 5G नहीं चल रहा, उसमें मैंने 4G में डाल लिया था वो सिम अपना, अभी फिर मैंने 5G में डाला तो नहीं चल रहा उसमें। आप नंबर बताइए सर जिसमें 5G कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। 9690 4361 जी। ये इशू ये भी है शायद कि 4G सर्वर से कुछ कनेक्ट रहता है हमारा सिम, वो 5G से करना रहता है, ऐसा कुछ होता होगा? नहीं सर, वो 5G नेटवर्क है, वो भी इस प्रकार से डिजाइन है जहाँ 5G कवरेज अवेलेबल होता है, तो फोन आपका नहीं सर, जैसे कि हमारे पास कोई 4G डिवाइस है, उसमें से हम सिम निकाल करके 5G में डाल रहे हैं ना, तो उसमें नहीं चलता, कभी कभी वो एक्टिवेट करवाना पड़ता है ऐसे करके। हाँ सर, वो आपका सिम कार्ड अगर जैसे डिवाइस निकाल लेते हैं, सिम कार्ड से निकाल लेते हैं सर आपको फोन में सिम कार्ड को, तो फिर वो 5G सर्विस डिस्कनेक्ट हो जाती है सर। अभी तो आपके कोई प्लान नहीं है, तो इस वजह से वो डिस्कनेक्ट, अभी आपके में कोई सर्विस एक्टिवेट नहीं है, तो पहले सर्विस को एक्टिवेट कर लीजिए जिससे रिचार्ज हो जाए। उसके बाद अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो हमें कॉल कर लीजिएगा सर, या फिर आप एक बार चेक लीजिए सर। वो सर इसलिए होता है क्योंकि जो सिम कार्ड है, पहले जो आपका सिम कार्ड 5G के अलग से लॉन्च नहीं किए गए हैं, आपके उसी सिम कार्ड को 5G में अपग्रेड करके वो डिवाइस में सपोर्ट किया जाता है सर। तो जब आप सिम कार्ड में निकाल के 5G में डालते हैं तो उसके लिए पेयरिंग होती है। जब एक बार 5G सिम कार्ड निकाल के वापस 4G में डालेंगे तो फोन से आपकी 5G सर्विस उस सिम से डिस्कनेक्ट हो जाती है। फिर उसको कनेक्ट करने के लिए हम भी यहाँ से एक रिक्वेस्ट को प्रोसेस कर देते हैं जिससे कि वो कनेक्ट हो जाए आपकी। अच्छा, तो वो चीज़ हम चैट सपोर्ट से भी कर सकते हैं आपकी, या फिर आपको कॉल करके कर सकते हैं? हाँ सर, चैट सपोर्ट से भी कर सकते हैं सर वो आप। अच्छा, कोई ऐसा कोई नंबर है कि जिससे हम कॉल भी कर सकते हैं सर, SMS भेज के भी हो जाएगा? बार मैं आपको नहीं सर, जैसे SMS भेज के नहीं होता, अगर ऐसा कोई इशू होता तो हमें कॉल कर लीजिएगा। मैं आपको सजेस्ट ये करूंगा सर, बार बार अपने सिम कार्ड को डिवाइस से मत निकालिए, क्योंकि उससे आपके सिम कार्ड पे भी इफेक्ट पड़ता है। सिम कार्ड आपका डैमेज हो सकता है अगर फोन में सिम कार्ड कई बार निकलता है और लगता है सर। ठीक है सर, थैंक यू सर। तो देखो मैंने यहाँ पर आपको दिखा दिया कि कैसे आपको कॉल लगानी है, तो ऐसे ही करके आपको बोलना है। वहाँ पर वो रोबोट लगा रहता है उनके उसमें एक सिस्टम में, तो उसको आपको वहाँ पर क्या है कि वो फिक्स, मतलब ऐसा करके आप वो कर सकते हैं उसमें, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो वो रोबोट मतलब हेल्प नहीं कर पाता है, तो कस्टमर केयर से बात नहीं हो पाती है, तो वो ऐसा करके करनी है जैसे कि मैंने आपको उसमें बता दिया है। ओके, फिर इसमें एक ऑप्शन और है यहाँ पर कि आप जियो के चैट सपोर्ट से बात कर सकते हो। ओके, जियो एप्लीकेशन डाउनलोड करो, उसमें आपको सेटिंग में वहाँ पर जाना है और वहाँ पर आपको नीचे ऑप्शन दिखेगा सपोर्ट का। ओके, उस पर क्लिक करके वहाँ पर चैट सपोर्ट कर सकते हो, या फिर कॉल वाला भी ले सकते हो आप, तो वो भी कर सकते हो। तो वहाँ से आप चैट सपोर्ट में, वहाँ पर असिस्टेंट एक आएगा, एजेंट उनका, वो कनेक्ट होगा आपसे, तो वहाँ से आप क्या कर सकते हो, उनको वहाँ पर बोल सकते हो कि ऐसे ऐसे करके मैंने 4G डिवाइस में अपना सिम डाल लिया था और मेरा ये जो सर्वर है 4G से हटा करके 5G से कनेक्ट कर दो, तो वो वहाँ से कर देगा। वहाँ से भी नहीं होता है तो कॉल वाला फीचर उनका जो है वो आप करना। अगर वहाँ से भी फिट नहीं होता है
तो फिर क्या करना है आपको, अगर देखो 198 पर कॉल लगाने के बाद आपकी कॉल लग जाती है तो ठीक है, मतलब वो बोलेंगे आपको कि आपका हो जाएगा, तो 10 मिनट के बाद आपको अपना मोबाइल जो है वो रिस्टार्ट करना है, तो आपका 5G चलने लग जाएगा। ओके, और फिर यहाँ पर है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, अगर आपकी कॉल नहीं लगती है फिर भी आप कस्टमर केयर से बात नहीं कर पाते हो, तो इनका एक कस्टमर केयर नंबर भी है। ओके, तो वो मैं यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उस पर क्या है कि आपको कॉल करना है, वो डायरेक्ट यहाँ पर कस्टमर केयर पर कॉल लग जाता है। ओके, तो उस वो नंबर भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ से डायरेक्ट ही आप जियो के सपोर्ट टीम से बात कर सकते हो, वो आपकी प्रॉब्लम को सोल्व कर देंगे। ओके, और मेरी फीस मैं आपको बता दूं, मेरी फीस यहाँ पर क्या है, बस लाइक करो वीडियो को और कमेंट करो, सब्सक्राइब करो। अगर आपकी प्रॉब्लम सही में सोल्व हो गई, ये सब चीज़ देख करके जो जो मैंने आपको बताया यहाँ पर, इनको सबको फॉलो करना है, प्रॉब्लम सोल्व हो गई है, प्यारा सा कमेंट करो। और एक चैनल का मैंने लिंक दिया मेरे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर जाकर के थोड़ा मुझे सपोर्ट करना। वो मेरा मेन चैनल है जहाँ पर कि मैं अर्निंग से रिलेटेड वीडियोस डालता हूँ, जहाँ से कि आप अर्न कर सकते हो, तो वहाँ पर भी जाकर के थोड़ा सपोर्ट दिखा देना। तो यही है मेरी फीस, बस और कुछ नहीं है। ओके, तो ये सब कुछ है बस जो मैंने आपको बता दिया। ओके, बस जैसी कॉल लग जाती है आपके कस्टमर केयर सपोर्ट में, तो वहाँ से आपको यही बोलना है जो मैंने आपको बताया कि मैंने अपना डिवाइस 4G में डाला था, फिर मैंने 5G में यहाँ पर डाला, तो मेरा अब 5G नहीं चल रहा है, तो मेरा 4G सर्वर से हटा करके 5G सर्वर पर कनेक्ट कर दो। वो बोलेंगे कि हाँ हमने कर दिया है, तो 5-10 मिनट के बाद एक अपना मोबाइल रिस्टार्ट करना है, फिर रिस्टार्ट करने की ज़रूरत भी ना पड़े, तो वो आपका हो जाएगा। ये मैंने यहाँ पर खुद एक्सपीरियंस किया है, और मैंने अपनी उस वाली वीडियो में भी यही बताया था ऐसे ऐसे करके। अगर आपके मोबाइल में बैंड्स की यहाँ पर प्रॉब्लम है, तो फिर यहाँ पर आपको मतलब मोबाइल में ही प्रॉब्लम है, और नेटवर्क आप मतलब ये होता है ना कि आपके एरिया में कौन से बैंड के नेटवर्क ज़्यादा हैं और वो बैंड आपके डिवाइस में नहीं है, तो ये वाली भी यहाँ पर दिक्कत हो जाती है, तो फिर वहाँ पर मोबाइल के साथ आपको ये करना पड़ेगा, दूसरा मोबाइल लेना पड़ेगा ऐसा करके। ओके, तो ये आपको जो जो मैंने आपको बताया ये यहाँ पर करके देखो, अगर ये प्रॉब्लम सोल्व हो जाती है तो जो मैंने कहा मेरी फीस मुझे दे देना, ठीक है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।